एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज जनाब कोई सवाल नहीं है। आज तो एक दुर्घटना है जो एक वकील के साथ होते होते गुजरी। हुआ ये कि एक नए तरीके का फ्रॉड जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट है और शायद अभी अभी शुरू हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी और के साथ ऐसी घटना ना हो। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर तुरंत एक जानकारी का वीडियो बनाया जाए। तो ये तरीका निकाला है जियो मार्ट के नाम से बनाई हुई एक फर्जी कंपनी ने। इन लोगों ने एक व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप के अंदर इन्होंने बकायदा पुरानी हमारी शॉपिंग की डिटेल डाली। उन्होंने कहा कि जियो मार्ट से आपने इस तारीख को ये चीज खरीदी थी, आपका एड्रेस ये है, आपका ईमेल एड्रेस ये है, और वो सारी डिटेल देने के बाद इन्होंने उस मैसेज के अंदर कुछ गिफ्ट्स के बारे में बताया कि आपको गिफ्ट्स मिलेंगे। जब मैंने जानकारी करी कि कौन से गिफ्ट मिलेंगे, उनका कॉल भी आया, वो रिकॉर्डिंग मैंने की है, आप वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। उस पूरी रिकॉर्डिंग में इन फ्रॉड लोगों का, इन फर्जी लोगों का अपराध करने का क्या तरीका है तथा इससे कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो मैंने पूछा क्या गिफ्ट मिलेगा, तो साहब इन्होंने बताया, वो मैसेज में लिखा हुआ था कि साहब आपको एप्पल आईफोन एक प्राइज है, एक एलजी का फ्रिज है, एक डेल का लैपटॉप है, और ऐसे ही एक दो और चीजें जो बहुत महंगी थी वो बताई। इन्होंने कहा साहब लाखों लोगों में से 3 लोगों को हमने सिलेक्ट किया और उन 3 लोगों में से एक आप लोगों का नाम है, तो आपको ये गिफ्ट चाहिए। तो आपको करना होगा केवल ये कि आप 5,000 की शॉपिंग की लिस्ट, केवल लिस्ट, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने शॉपिंग करने के लिए नहीं लिखा, उन्होंने कहा कि आप जियो मार्ट पे जाइए, 5,000 रुपए तक की आइटम सिलेक्ट कीजिए, वो सिलेक्ट करके वो लिस्ट हमें भेजिए, हम आपको एक लिंक भेजेंगे और आप उस लिंक पे वो 5,000 की पेमेंट जब कर देंगे तो आपको न सिर्फ 40% कैशबैक मिलेगा, यानी 40% पैसा जो 5,000 का 40% होगा वो हमें वापस मिलेगा, प्लस हमें गिफ्ट में जो भी गिफ्ट हम सिलेक्ट करेंगे वो अश्योर्ड गिफ्ट होगा, यानी हर हाल में हमें वो गिफ्ट भेजा जाएगा। तो साहब हमने भी सिलेक्ट कर लिया। मैंने कहा साहब लैपटॉप भेज दीजिएगा। हालांकि ये फोन आते ही पहली निगाह में मैं समझ गया था कि ये एक फ्रॉड कॉल है, क्योंकि फ्रॉड का सबसे पहला बेसिक अगर आपको देखना है या समझना है या इससे बचना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी फ्रॉड करने वाला होगा वो अपना नुकसान और आपका अत्यधिक फायदा बताते हुए आपको ऑफर देगा, जिसमें आप किसी न किसी लालच के मारे फंस जाएंगे। तो उन्होंने भी यही टेक्निक अपनाई। सब 5,000 रुपए, आप ही सोचिए, सिर्फ 5,000 की शॉपिंग, उसमें भी 40% वापस हो जाएगा। तो ले दे के जो है वही 2,800-2,700 रुपए बचे, और उन 2,700 रुपयों की शॉपिंग में वो जो सामान हम खरीदेंगे वो सामान भी आ ही जाएगा हमारा, यानी 5,000 का पूरा सामान आएगा 2,800 रुपए में, प्लस हमें डेल का लैपटॉप या एप्पल का लेटेस्ट आईफोन या एलजी का बड़ा वाला सा फ्रिज, जाने क्या क्या सा वो भेजेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, इनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं शुरुआती स्तर पे ही उनसे बातचीत खत्म कर देता तो मैं आप लोगों को अवेयर नहीं कर पाता, और मेरी मंशा ये थी कि आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि साहब ये ठगी से बचने का सबसे अच्छा तरीका जो है जानकारी ही होता है, और आपस में ऐसी जानकारियों को शेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप किसी नुकसान से बच गए इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा भी बच जाएगा। दूसरा जब भी बचेगा जब उसके पास ये प्रॉपर जानकारी होगी कि किस तरीके से फ्रॉड हो रहा है। तो जनाब पहले आप ये रिकॉर्डिंग सुनिए, और एक बात जरूर कहना चाहूंगा साहब कि ना सिर्फ जियो मार्ट बल्कि हो सकता है कोई अदर शॉपिंग साइट भी आपको इस तरह से अब ठगने की कोशिश कर रहे हो। आपका हमारा डेटा कहीं पे भी हम डालते हैं वो सेफ नहीं है, तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें। चलिए रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। आप रिकॉर्डिंग सुनिए पहले। हेलो। हेलो यस सर, गुड आफ्टरनून सर, सॉरी गुड इवनिंग, मैं रुबीना बात कर रही हूँ सर, JioMart.com सेल्स एंड प्रमोशन के लिए। बताइए सर आपको क्या क्वारीज है? जी मैं यही जानना चाह रहा था कि क्या स्कीम है, ये किस तरह से वर्क करती है, और जो प्राइस है वो कैसे मिलेगा, उसका प्रोसेस क्या होगा? सर एक्चुअली सर आज की डेट पे सर हमारे डिपार्टमेंट जो है सर JioMart.com, वो हमारे डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ऑफर दिया जा रहा है। आज की डेट पे आपको 5 गिफ्ट की ऑप्शन दिया जा रहा था जी। आपने सर एक शॉपिंग किए थे, आपने 21 जनवरी को शॉपिंग किए थे सर, मंडे को 10:11 AM में, जिसकी टोटल अमाउंट है सर 402 रुपीज। आपका आपने गार्नियर की इंडियन 200 ग्राम की शॉपिंग की थी, राइट? इसी बेसिस पे ही आपकी नेमो नंबर शॉर्टलिस्ट किया गया जी। ओके। तो सर आज की डेट पे आपको 5 गिफ्ट की ऑप्शन दी जा रही थी। फर्स्ट है सर सोनी ब्राविया फुल HD LG टीवी, सेकंड है सर डेल की लैपटॉप, थर्ड है एप्पल की आईफोन, फोर्थ है सर वोल्टास की AC, फिफ्थ है सर LG के रेफ्रिजरेटर। ओके, आप 5 गिफ्ट में से 1 गिफ्ट आप सिलेक्ट करते हैं तो ये गिफ्ट आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। आज
के लिए आपको कोई भी आपको अलग से कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होगा। गिफ्ट सर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आज की डेट पे सर रजिस्ट्रेशन के लिए 5000 की शॉपिंग करनी होगी, जिसमें आपको 40% का कैशबैक आपको रिटर्न मिल जाएगा। जिस आप यूपीआई से आप पे करेंगे उस यूपीआई में आपको सेम रिटर्न हो जाएगा सर। ओके, तो सर इसीलिए सर आज के डेट पे आपको 5000 की शॉपिंग करनी है। ओके, तो जिसमें सर आपने लैपटॉप सिल्वर कलर में आपने सिलेक्ट किए थे और इसके अलावा भी आपने 5000 की प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है। ओके सर, तो आज की डेट पे सर साइट पे ऑप्शन नहीं है गिफ्ट की प्रोडक्ट के साथ अटैचमेंट करने की। आज के डेट पे सर आपको JioMart.com की डायरेक्ट आपको मर्चेंट अकाउंट डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पहले आप खुद की साइट से वेरीफाई करेंगे, देन आप पे करेंगे सर। ओके सर। अच्छा, मतलब आप जो है वो ये जो टोटल अमाउंट है 5000 वो पे करने के लिए कोई अलग आईडी देंगे? जी सर, आज की डेट पे सर JioMart की ये डिटेल्स आपको मर्चेंट अकाउंट डिटेल्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पहले आप वेरीफाई करेंगे, देन आप पे करेंगे। हाँ। आपके खुद के साइट से कोई भी डिटेल्स आपसे नहीं मांगा जाएगा, बल्कि सर कंपनी की डिटेल्स ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पहले आप वेरीफाई करेंगे, देन आप पे करेंगे सर। तो वेरीफाई किस तरह से कर सकते हैं मैडम? जो आप यूपीआई भेजोगे अलग से उसको वेरीफाई इसके लिए सर आपको बता दिया जा रहा है, आपकी कॉल जो है सर वो सीनियर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो रही है। आप लाइन पे बने रहे सर, आप कॉल को डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, वहाँ पे आपको गाइड कर दिया जाएगा। देन सर प्रोमो कोड भी जनरेट होगा सिस्टम पे, वो प्रोमो कोड भी आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। देन आप प्रोमो कोड डालेंगे तो उस प्रोमो कोड की मदद से आपको 40% का कैशबैक भी रिसीव हो जाएगा, जो कि आपका कैशबैक है 2211 रुपीज। ये आपका कैशबैक है। ओके जी, तो ये मतलब ऑथेंटिक आपका कहना यह है कि आप JioMart की तरफ से ही जो है ये ऑफर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो क्या वजह है कि उनकी ऐप के ऊपर ये ऑफर नहीं कहीं भी शो हो रही? जी सर, ऐप पे शो नहीं करेगा सर, क्योंकि सर ये ऐप पे ऑफर नहीं दिया गया है। ऐप पे अगर ऑफर दे दिया जाए सर तो हमारी कंपनी जो है सर सारे कस्टमर को देना पॉसिबल नहीं है। और सर सारे कस्टमर जो है सर वो लेना चाहेंगे। आज की डेट पे सर ओनली 10 कस्टमर को ये गिफ्ट दिया जा रहा है और सर 10 कस्टमर को ये कॉल करके बताया जा रहा है कि आपके नाम पे गिफ्ट आई हुई। देन सर अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं सर, इसीलिए आपको बताया भी जा रहा है, और आप अगर इंटरेस्टेड है सर तो आपको व्हाट्सएप पे डिटेल्स भी प्रोवाइड किया गया है। नहीं, इंटरेस्टेड की तो कोई दिक्कत नहीं है मैडम। एक्चुअल में जब आपने सिलेक्ट किया है हमारा नंबर तो हम तो एलिजिबल है ना उस चीज को पाने के लिए। बस इतना ही तो कंफर्मेशन करना है कि ऑनलाइन, क्योंकि क्या है ना आजकल बहुत तरह की ठगियां जी ऑनलाइन। एक्चुअली क्या होता है सर कि सिस्टम जो होता है ये हम लोग किसी भी कस्टमर का नाम और नंबर सिलेक्ट नहीं करते हैं। सिस्टम जो होता है सर वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता है। ओके, तो सर इसमें सर क्या होता है कि किसी का भी नाम और नंबर सिलेक्ट हो सकता है। कंपनी ये नहीं देखता है सर कि कौन से कस्टमर ज्यादा शॉपिंग कर रहे हैं या कौन से कम कर रहे हैं सर, ऐसे नहीं सिलेक्ट होता है। ओके, हाँ मैं समझ गया, वो रैंडमली कर दिया उसने, कंप्यूटर ने सिलेक्ट कर दिया, हमारा नंबर आ गया, आपने हमें कॉल कर लिया। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। आपको आज के डेट पे आपको कॉल किया गया, इसीलिए आपको बताया जा रहा है सर। ओके, और ये फ्लैश ऑफर होता है सर, इसलिए आपको ऑन कॉल पे बताया जा रहा है। हाँ नहीं, ऑन कॉल तो आपने बताया, मगर आप ऑथेंटिक हैं इस बात के लिए। आप ये जो आप बात बता रहे हो या जो गिफ्ट है, आप जैसे प्रोडक्ट परचेज करेंगे आपको ऑर्डर आईडी, ट्रैकिंग आईडी, बुकिंग आईडी, सब कुछ आपको नहीं मैडम, मैं समझ गया आपकी बात। मगर आप जो ये ऑफर है आप अपने फोन से दे रहे हो वो बात ठीक है। क्या आप JioMart के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से ये मेल कर सकते हो हमारे ईमेल पे? सर आपको आज के डेट पे आपको ओनली व्हाट्सएप के जरिए डिटेल्स आपको प्रोवाइड की गई है। आप व्हाट्सएप के लिए तो आप देखिए, आपको मेल के जरिए ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप जब परचेज करेंगे तो आपको मेल के जरिए आपको परचेज करेंगे ऑटोमेटिक वो आपको मेल के जरिए समझ गया आपकी बात। मतलब आप परेशान मत हो, मगर क्या है कि हर चीज जो है डुप्लीकेट की जा सकती है, मगर उसका डोमेन नेम तो आप नहीं डुप्लीकेट कर सकते ना। तो अगर आप JioMart से हैं तो क्या आप JioMart के ऑफिशियल ईमेल आईडी से एक मेल कर सकते हो, हेलो भी लिख के भेज सकते हो। करवा देती हूँ @gmail.com। वो ठीक है जी, आपके ईमेल आईडी है। इस पे आप अपने जो है जो आपकी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है उससे भेज दीजिए एक मेल, मैं आपको अभी पेमेंट करा दूंगा। सर एक बार आप ट्राई कर लीजिए। ओके, नहीं मैडम, इसमें क्या दिक्कत है? आपने इतनी मेल पढ़ी, आप सिस्टम पे बैठे हो, JioMart का कस्टमर केयर संभाल रहे हो, आप एक मेल जो है ऑफिशियल डोमेन एड्रेस से जो JioMart को जो है बताता हो, आप भेज दो। नंबर से आपको कॉल नहीं किया गया है सर। नहीं मैं मान लिया मैडम, सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कॉल किया गया है, आपको भी पता होगा सर। मैडम मैं कह रहा हूँ सेल्स भी होगा तो आगे CS और उसके बाद jio.com के नाम से ईमेल एड्रेस होगा ना, उससे आप भेज दो एक मेल। आपने अभी पढ़ा ना, आपके पास डेटा है हमारा।
ओके 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 सर, आपकी ईमेल आईडी आपकी जो भी क्वारीज है सर, आपकी कॉल में सीनियर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दीजिए। आपकी जो भी क्वारीज है मैडम कोई बताइए, क्वायरी नहीं है, केवल एक आपको मेल आप हेलो provide लिख के भेज दो, एक हेलो लिख के भेज दो, मुझे पता चल जाएगा कि मेरी जिससे बात हो रही है वो जियो मार्ट से ही है। ओके ओके सर, ओके आप लाइन पे बने रहे। ठीक है। हेलो हेलो हेलो। जी सर बताइए, रिगार्डिंग आपकी कॉल ट्रांसफर की गई है हमारे पास, कोई इशू की रिगार्डिंग? नहीं, वो मैडम बता रही थी, कह रही थी कि वो जो है मैं जो है आपको एक ईमेल भेजूंगी जियो मार्ट के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से, तो आपको यकीन आ जाएगा कि हम जियो मार्ट से बोल रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो स्टेट प्रमोशन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ ना, तो ये? आपको जो मेल आएगा वो आप आएगा तो आफ्टर पेमेंट के बाद मेल आएगा सर, बिफोर पेमेंट में कैसे मेल आएगा नहीं कंफर्मेशन में? सर वो बोली, कहने लगी नहीं कि हम जो है जियो मार्ट से बोल रहे हैं। मैंने कहा आप सिस्टम पे बैठे हो ना, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कंफर्म करो या नहीं करो। मैं कहा आप हेलो लिख के भेज दो, क्योंकि फोन को कोई भी मास्क कर सकता है, कोई भी आप नंबर से बोल सकते हो, उनका डोमेन तो नहीं चुरा सकते ना साहब। नहीं सर, ऐसे नहीं हो पाएगा, आपको पेमेंट होने के बाद ही आपको भाई मैं डोमेन तो गोडैडी से लो या कहीं से भी लो, पूरी दुनिया में एक ही होता है ना, jiomart.com उनका डोमेन है, उससे हमारे पास मेल आता रहता है। हाँ तो सर जो तो- मेल आता है वो तो कैसे मेल करते, कस्टमर कभी मेल आईडी में हाई हेलो तो रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हाँ मेरा तो थोड़ा सर कोई बात नहीं, आप कोई ऑफर प्रोवाइड करा रहे हो जो व्हाट्सएप पे करा सकते हो, तो मेल पे कराने में क्या दिक्कत है? ठीक है सर, वो मेल नहीं हो पा रही है। हाँ हेलो। हेलो हाँ मैम। सर, आप पेमेंट करेंगे सर, पेमेंट के बाद ही आपको मेल प्रोवाइड किया जाएगा सर, ऐसे किसी आपको मेल में आपको प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। नहीं तो मेल में क्या प्रोवाइड कराना है मैडम? जो आपने व्हाट्सएप में लिखा वही मेल में लिखना है, और अगर आप वो भी नहीं लिख सकते तो हेलो ही लिख के भेज दो, हमें पता तो चल जाए आप असली हो। क्या बोल रहे हैं? हमें पता तो चल जाए कि ऑथेंटिक हम बात कर रहे हैं वाकई जियो से, जियो मार्ट से। सर एक बार आप ट्राई तो कर लीजिए, मैडम आप वेरीफाई तो कर लीजिए। मैडम आपको सर आप जियो मार्ट की डिटेल्स आपको दी जा रही है मैडम आप डिटेल्स चेक कर लीजिए। आप एयरटेल को फोन करो, किसी को फोन करो, आपको फटाक आप बोलो मेल करना, मेल करेंगे, उनको क्या दिक्कत है? आपको एक मेल करने में क्या दिक्कत आ रही है? या जियो मार्ट का डोमेन आप नहीं जो है अवेलेबल करा पाए अपने लिए? मेल में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैडम वही तो मैं बोल रहा हूँ, आपने एक चीज व्हाट्सएप में भेज दी, आप सेम बात मेल में लिख के भेजने में क्या दिक्कत है? आप मेल का एड्रेस भी जानते हो हमारा, आपके पास डेटा है, तो एक मेल ही तो करना है कि भाई ये चीज जो है मैंने व्हाट्सएप पे भेजी है, ये कॉपी पेस्ट करना है, इसमें कोई आपको मेहनत नहीं करनी, लिखना भी नहीं है मेल। हमें ये पता चल जाएगा कि आपने वाकई जियो मार्ट के डोमेन से भेजा है, आप असली ऑथेंटिक हो, बात खत्म हो जाएगी। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना तो आपका फर्ज है ना, इसमें क्या दिक्कत है? सर आपको तो ऑलरेडी आपको डिटेल्स तो आपको प्रोवाइड कर चुकी नहीं मैडम, डिटेल प्रोवाइड किया हो तो आप किसी का भी डाटा कहीं से भी चोरी कर लोगे, हैक कर लोगे, कोई आपको जियो में काम करने वाला है वहां से निकाल के आपको डेटा दे दिया। आप सुनिए, आप सुनिए, तो मैं आपका जियो मार्ट का आपका जो पर्सनल डिटेल्स जो है सर मैं आपको नहीं बता पाती सर। ऐसा है मैडम। मैडम आप सुनिए, आप नहीं समझ रहे, आप जिन चक्करों में, आप जिन तरीके से लोगों को जो है ना इस समय आप परेशान कर रहे हो, ठगने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत है। आपकी उम्र कम है, आप रहने दो। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, इस तरह के मैं बहुत से मामले देखता रहता हूँ। आप सब कुछ कॉपी कर सकते हो, चोरी कर सकते हो, मगर उनकी ईमेल आईडी यानी उनका डोमेन चोरी नहीं कर सकते, इसीलिए आप ईमेल नहीं कर सकते। आप हाय क्या, हेलो क्या, एक डॉट लगा के भी नहीं भेज सकते, क्योंकि आपको पता है कि उनका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस कॉपी करना नामुमकिन है। व्हाट्सएप कॉलिंग, आपने इंटरनेट कॉलिंग ले रखी है, आप तरह तरह के नंबरों से लोगों को मैसेज करा आपने कांटे डाले, और कोई ना कोई फंस जाएगा और वो पेमेंट करेगा, वो उसके बाद ना आप नजर आओगे, ना आपका फोन नंबर कहीं मिलेगा और ना कहीं नजर आएगा। तो इसलिए आपकी उम्र कम है, कोई अच्छा जॉब ढूंढो, यहाँ से छोड़ो, ये लोग पकड़े जाएंगे, बेकार इनके खिलाफ शिकायत होगी। मेरे को आप ये आ ही गया कॉल, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, मैं इसे सर्कुलेट करूंगा, मैं वाकई भेज रहा हूँ इसे। मेरे तो मित्र हैं थानों में, मैं उन्हें भेजूंगा, वो बिना एफआईआर लॉन्च करे आप लोगों की जांच करेंगे। बेहतर है आप फोन रख दीजिए मैडम, और इस चीज से बच के रहिए, क्योंकि इस फ्रॉड में। तो देखा जनाब, जैसे ही इस लड़की को मैंने बताया कि मैं वकील हूं और तुम्हारी जांच होगी, इसने तुरंत फोन को कट कर दिया, फोन काट दिया। उसके बाद मैंने इस नंबर के ऊपर कई बार दोबारा ट्राई किया मिलाने का, तो इन्होंने हमारा नंबर देखकर नहीं उठाया फोन। इस लड़की का या इस फ्रॉड कॉल का जो ये नंबर है, ये नंबर भी मैं इस जवाब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। मगर ध्यान रहे साहब, इस ठगी का आपको शिकार नहीं होना। इस वीडियो को आप किसी अन्य वीडियो को शेयर करें ना करें, मैं उतना ज़्यादा
आपसे डिमांड नहीं करता, मगर इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है साहब। कोरोना काल है, लोगों की तनख्वाहें घट गई हैं, लोगों की किस्तें नहीं दी जा रही, आम आदमी परेशान है। और ऐसे समय में साहब आपके साथ अगर एक 5,000 रुपए की ठगी सिर्फ फ़ोन के ऊपर कोई कर ले, आपकी पत्नी से कर ले, आपकी पत्नी सोचे साहब मैं सरप्राइज़ दूंगी और लैपटॉप मंगा लेती हूँ, कर देती हूँ एक 5,000 की पेमेंट, साहब वो पैसे डूब जाएगा और शायद वो शर्म के मारे आपको बताए भी ना। इसलिए इस बात को, इस चर्चा को आगे बढ़ाइए और जितना हो सके इस जवाब को शेयर कीजिए, क्योंकि ये सब जानकारी आगे फैलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग बहुत बड़े पैमाने पे साहब डाटा चुरा चुके हैं आपका, हमारा, और उस डेटा का इस्तेमाल करके हमें विश्वास दिलाएंगे कि साहब वाकई ये जियो मार्ट से बोल रहे हैं, मगर नहीं साहब, ये जियो मार्ट से नहीं बोल रहे। जिस तरीके से मैंने इनसे बात करी, आप भी कोशिश कीजिए कि उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी से ही आपके पास कॉल आना चाहिए। मैंने जियो मार्ट के कस्टमर केयर को भी इस बारे में सूचना दी, उनसे भी जानकारी ली। उन्होंने कहा सर ये कॉल फ्रॉड है। मैंने कहा आपने डेटा हमारा सुरक्षित नहीं रखा, तभी तो उनको सारी चीज़ें पता चली। मगर कस्टमर केयर तो कस्टमर केयर है साहब, रटा रटाया उनका तरीका है। सर ये फ्रॉड है, हमारी तरफ से तो नहीं है सर, माफ़ी चाहते हैं सर, करेंगे सर, प्रयास करेंगे, एस्केलेट कर दिया सर, इशू देखेंगे। मगर वो शायद कुछ कार्रवाई करने में हिचक रहे हैं। मगर अगर ये बात फैलेगी और या जियो मार्ट से संबंधित कोई भी लोग सुन रहे हैं, तो उनका ये फर्ज बनता है साहब कि आप अपने कस्टमर की सुरक्षा सुनिश्चित करें, क्योंकि ये जो डेटा वो लोग दे रहे हैं ना, हमारे घर का डेटा, घर के पते का डेटा, हमारे ईमेल एड्रेस का, हमारी लास्ट शॉपिंग डिटेल, ये सारा डेटा आपके ही सिस्टम से चोरी हुआ है और इसको सेफ रखने की जिम्मेदारी आपकी थी। अगर आपने ये सेव नहीं रख पाए तो इसकी चूक के जिम्मेदार आप ही होंगे, क्योंकि जब भी किसी के साथ कोई भी ठगी होगी तो उस ठगी का कहीं ना कहीं जिम्मेदार जियो मार्ट को भी ठहराया जाएगा। तो अपने कस्टमर की सुरक्षा के लिए आपका ये फर्ज बनता है कि आप जाएं और पुलिस में रिपोर्ट करें कि कोई आदमी, क्योंकि वो जो कोई भी कर रहा है वो आपको मास्क बना के कर रहा है, यानी आपकी आइडेंटिटी को थेफ्ट करने के बाद वो फ्रॉड कर रहा है। और इस बात की जानकारी मैं आपको कस्टमर केयर पे दे चुका हूं, उसके बाद भी आप कार्रवाई नहीं करते तो कानूनन आपको कोई भी हुए हुए फ्रॉड के लिए लायबल ठहराया जा सकता है। इसलिए आप जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और सभी श्रोताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा साहब, आप इस फ्रॉड में ना फंसे। ये पूरी तरह से फर्जी और फेक कॉल है। धन्यवाद जनाब।